अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो है प्रैक्टिस 9 नंबर 3 है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी प्रैक्टिस 9 नंबर जो 3 है वो हम करेंगे, जिसमें उसने एक ये फिगर दे दी है ABC और इसके बीच में एक लाइन है AQ। हमें गिवन में उसने AB दे दिया, हमने लिख लिया साथ AB उसने हमें दे दिया एंड AQ दोनों दे दिए। फाइंड हमने ये करना है कि B से Q तक कितनी लेंथ है और A से C तक क्या फाइंड करना है। लेकिन एक चीज़ उसने यहाँ पर बताई हुई है कि अगर आप अपनी बुक की फिगर में देखें जो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, तो B से Q और Q से जो C है, ये पूरी लाइन जो BC है असल में इसके दो पार्ट हैं। तो ये B से Q और Q से C ये दोनों आपस में इक्वल इन लेंथ है, यानी BQ जो है वो इक्वल है QC के। देखिए हमें कैसे पता चला, हमें इस तरह पता चला कि जब भी वो यूं एक लाइन लगाएगा, इधर एक लाइन है एक इधर लाइन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। ये जो सिंबल है ना, ये इक्वलिटी का सिंबल होता है। ये जो लाइन है एक, ये रिप्रेजेंट करती है कि B से Q तक जितना डिस्टेंस है उतना ही Q से C तक डिस्टेंस है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ये वाली फिगर लेंगे ABQ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल ABQ के भाई हम जो ABQ को सॉल्व करने लगे हैं। ABQ इस तरह हमारे पास है, इधर मैं बना लेता हूँ ताकि ये ये A है, ये B है और ये Q है। ये वाली साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है, ये 3 मीटर है और बेस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और यहाँ पर देखें हमारे पास उसने 90 का एंगल बताया हुआ है कि ये 90 का एंगल है। तो क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि इसका यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो और उसकी दो साइड गिवन हो, तो इसी साइड फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अब हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो होता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, यानी कि जो आपके 90 का एंगल होता है, राइट एंगल जिसे हम कहते हैं, इसको बिल्कुल इसकी बिल्कुल अपोजिट जो साइड है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है जी। और दूसरी इसकी ये निशानी होती है कि यूं ये स्लोप में होता है, लाइक स्टेयर्स। अच्छा, हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है जी, आपका परपेंडिकुलर होता है। और लास्ट में जो तीसरी साइड बच जाती है दैट इज बेस, मतलब इन दोनों से नीचे क्या हमारे पास होता है, बेस होता है। तो हमारे ये आपको आई होप की चीज़ें समझ आ गई कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या है। तो वैल्यू पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, बेस हमने जो BQ है वो हमने फाइंड करना है, इसी तरह लिख दें। और परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर लिख लें। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 25 इज इक्वल टू BQ का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 9। अब ये 9 25 से इधर प्लस हो रहा है, तो इधर आके क्या हो गया माइनस, और BQ का हमारे पास क्या आ गया जी, स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा जी, 16 इज इक्वल टू BQ का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये जब कैंसिल होगा तो हमारे पास जो BQ है, BQ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। यानी B से Q तक 4 है सेंटीमीटर आगे है, तो इसी तरह Q से C तक भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों कि दे आर बोथ इक्वल इन लेंथ, जैसा कि हमें गिवन है फिगर में। तो अब इसका लास्ट पार्ट जो है हमें AC फाइंड करना है। आप बेशक ऐसा करें कि इसको वीडियो को पॉज करके इसका ये वाला पार्ट उतार लें, ताकि हम इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसे हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो अभी हमने स्टूडेंट ये तो फाइंड कर लिया, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AC हमने फाइंड करना है, ये वाली। तो इसलिए हमने इसको एक अलग से, मैंने अलग से फिगर बना ली ABC, जिसमें ये वाली साइड मैंने नहीं लगाई। तो AB जो है वो मेरे पास 3 है, BC 8 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4 है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, इन ट्राइंगल बता दिया कि इन ट्राइंगल ABC, AB 3 मीटर है, BC लेट मी चेक, आई थिंक ये फिगर में सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर है, ये इधर मीटर गलती से लिख दिया, सेंटीमीटर है, ठीक है जी, ये सेंटीमीटर है, ठीक हो गया, सेंटीमीटर है। अब BC जो है वो BC एक पूरी लाइन है जिसके दो पार्ट हैं, दैट इज BQ एंड QC, BQ एंड QC।
तो अब देखो बी क्यू की वैल्यू 4 है, क्यू सी की वैल्यू 4 है, तो टोटल 8 है। अब क्यों 4 है, क्योंकि हमने सिर्फ जो बी क्यू फाइंड किया वो 4 सेंटीमीटर है, तो बी क्यू और क्यू सी दे आर इक्वल इन लेंथ, ये दोनों इक्वल इन लेंथ है, फिगर में बताया हुआ है, इसलिए हमने इसको इक्वल किया। और तो इसलिए हमारे पास ये पूरी साइड जो है बी सी वो 8 हो जाएगी। तो अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताया हुआ है कि ये जो आपके पास 90 होता है का एंगल होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपका हाइपोटेन्यूज होता है, उसके अपोजिट बिल्कुल अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होता है और नीचे आपका बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज जो है ए सी जो हमने फाइंड करना है उसका स्क्वायर लिख लें, बेस आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अच्छा ये परपेंडिकुलर है, जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो 3 है, 3 का स्क्वायर लिख लें, ये 64 आ गया और ये 9 आ गया, ये टोटल ऐड जब हम करते हैं तो हमारे पास 73 आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। हमें ए सी चाहिए, ए सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं अंडर रूट 73, तो इसे राउंड ऑफ करके तकरीबन 8.54 सेंटीमीटर, तो ए सी इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो जो हमारे पास प्रैक्टिस नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कहीं किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।